राधे राधे ट्रेडर्स, एक नए लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, हम जो इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो, हमें पहले ये देखना होगा कि कंपनी किस तरह है और एक अच्छे कंपनी को कैसे हम एक अच्छे बाइंग लेवल पे बाई कर सकते हैं। ये हम टेक्निकली कर सकते हैं, ये हम फंडामेंटली कर सकते हैं, मगर इनके जो इम्पैक्ट है ये ज़्यादा सक्सेसफुल काम आएगा जब हम फंडामेंटली एंड टेक्निकली दोनों को मार्च करके देखेंगे। यानी एक कंपनी फंडामेंटली अच्छा है और टेक्निकली उसको अच्छे लेवल पे मिल रहा हो या अच्छे प्राइस एक्शन लेवल पे मुझे दिख रहा हो, तब भी मुझे उसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो आज ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जो है टीटीके पेस्टीज। टीटीके पेस्टीज, इसके अगर देखेंगे दोस्तों, ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई से करीब 47% नीचे आ गया था। 47, उससे भी ज़्यादा 48% नीचे गया था। फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है 44-45% नीचे। तो अभी जिस लेवल पे है ये कंपनी, क्या उसमें हमको ये बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए या क्या सिनेरियो है? ये टेक्निकल पार्ट एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा फंडामेंटल इसको देख लेते हैं कि ये कंपनी करता क्या है, किस तरह का बिजनेस है। टीटीके पेस्टीज लिमिटेड का प्रोडक्ट, अगर हम उसके वेबसाइट में जाएं तो हमें ये दिखेगा कि इसका जो प्रोडक्ट है ये नंबर 1 प्रोडक्ट है प्रेशर कुकर में। उसके बाद ये नए नए प्रोडक्ट लाते गए मार्केट में और इसका जो बिहेवियर है, यानी इनके जो दैनंदिन जीवन में यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी है, ये दिन में दिन बढ़ते ही गया है, ये जिस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करता है। तो फिलहाल हर किसी के घर में अगर देखा जाए तो टीटीके पेस्टीज का प्रोडक्ट है ही है, मिलेगा। या अगर 5 प्रोडक्ट हम देखते हैं उसमें 1-2 प्रोडक्ट हमें टीटीके पेस्टीज का मिलेगा ही मिलेगा। तो इनके जो प्रोडक्ट है हमको पता चल गया। अभी इसका फंडामेंटल देखते हैं। ये कंपनी पी चल रहा कितना, 48.3, जो एक ग्रोथ कंपनी के लिए सही होता है, अच्छे होता है। आरओसी 15% से भी ज़्यादा है, ये काबिल तारीफ है, कोई इश्यू नहीं है। और इसमें अगर हम इसके ईयरली बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि इसके 2006 में जो सेल्स था 208 करोड़, वो बढ़ के हो चुका है करीब 2027 करोड़, यानी करीब 10 टाइम्स अपना सेल्स ग्रो किया है। उसके आधार पर अगर नेट प्रॉफिट देखें, 2006 में जो ओनली 7 करोड़ था वो बढ़ के हो चुका है करीब 226 करोड़। तो कहीं ना कहीं कंपनी लगातार एक ग्रो प्रोस्पेक्टिव थ्रू में चल रहा है। हाँ, अगर हम इसमें देखें कि 2022 में इनका सबसे ज़्यादा सेल्स एंड सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद इनका नेट प्रॉफिट एंड सेल्स थोड़ा सा घटा है। मगर अब अगर ध्यान देंगे कि जो सेल्स एक प्रोपोर्शनल हिसाब से बढ़ रहा था, वो सेल्स 2021 से 2022 में अचानक बहुत ही तेजी से बढ़ गया है। तो कोई भी कंपनी का, यानी अगर आप इस चीज को आराम से देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी का सेल्स अगर अचानक बढ़ जाता है, यानी हो सके कि उस टाइम कंपनी ने कुछ ऑफर दिया हो, फेस्टिव सीजन के अंदर कोई ऑफर दिया हो, इसके बदौलत क्या हुआ, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा सेल्स बढ़ गया था। तो अगर बहुत ही ज़्यादा 1 साल के अंदर सेल्स बढ़ जाता है तो हो सके कि अगले 1 साल या 2 साल उसका सेल्स थोड़ा सा फ्लैट रहे या थोड़ा सा बढ़े, उतने प्रोपोर्शनल से नहीं बढ़े। तो इसका रीज़न भी यही है। अगर आप देखोगे इस चीज़ को, इसका रीज़न भी यही है क्योंकि 2021 से 2022 में सेल का जो अंतर है ये बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए अभी 2023 एंड 2024 में इसका सेल्स एक ही लेवल पे है या थोड़ा सा बढ़ा है, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है। मगर अगर कंपनी के बैलेंस शीट में हम देखें, क्या देख रहे हैं कि इनके जो फिक्स एसेट्स है ये लगातार बढ़ रहे हैं। फिक्स एसेट जो है इनके लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कंपनी काम कर रहा है अपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। और उसके साथ साथ देखें कि रिजर्व जो है वो भी बढ़ रहा है, यानी 2006 में सिर्फ 35 करोड़ बोरिंग था, रिजर्व थे, वो बढ़ के हो चुका है करीब 2000 के करीब इनका रिजर्व बढ़ चुका है। तो ये काबिल तारीफ है। और कंपनी के पास जो लोन है यानी 162 करोड़, ये छोटा ही है, क्योंकि अगर रिजर्व में देखें 1900 के ऊपर रिजर्व है और 162 करोड़ अगर लोन है, तो ये लोन कंपनी के ऊपर हानिकारक नहीं है।
ठीक है। तो फंडामेंटली कंपनी का अच्छा है। और अगर आपका डिटेल्स में आप देखिएगा दोस्तों, इसमें आप अगर डिटेल में इसमें देखिए क्या दिखाई देगा कि ये कंपनी प्रेस्टीज जो है लीडिंग ब्रांड है प्रेशर कुकर में, ये हर कोई जानता है ये, ठीक है। अगर एडिशनल क्या बात है, एडिशनल ये है कि कंपनी न्यू प्रोडक्ट ला रहा है, जैसे कि देखो न्यू प्रोडक्ट ला रहा है कंपनी, 25 न्यू प्रोडक्ट ला रहा है 2024 में, ठीक है। और देखें कि कंपनी कैपेक्स कर रहा है, यानी कैपेक्स मतलब ये होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्टिविटी, अपने ब्रांचेस को बड़ा करने के लिए, ये अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो खर्चा करता है, इसको कहते हैं कैपेक्स। ये कैपेक्स 2022 में 42 करोड़ किया है और 2023 में करीब एस्टिमेटेड किया है 70 करोड़। यानी कंपनी खुद को डेवलप करने के लिए खर्चा कर रहा है। उसके साथ साथ अगर देखें कि 2024 में इनके जो सीईओ हैं ये चेंज हुए हैं, नए चेंज हुए हैं। तो इनके अगर आप डिटेल में देखेंगे, इनके जो वर्क एक्सपीरियंस है, ये आपको नजर आएगा कि ये लोग 8 जगह पे 8 कंपनियों में काम कर चुके हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस हैं। तो इसके आधार पे एक कंपनी जिसके हाथ में है, ये काबिल तारीफ एक इंसान के हाथ में है। तो इसके साथ साथ हम अगर टेक्निकल के पार्ट देखें, तो टेक्निकल में हम क्या देख रहे हैं कि ये कंपनी एक अच्छे ग्रो स्ट्रक्चर पोटेंशियल जो होते हैं एक टेक्निकल पार्ट में, ये हमको नजर आ रहा है। और अभी जिस लेवल पे रुका हुआ है, यानी अगर आप देखेंगे अभी जो लेवल पे रुका हुआ है, ये लेवल एक पोटेंशियल लेवल है। इससे पहले प्राइस इस जगह पे रुक रहा था, यानी जो रेसिस्टेंस लेवल था, अभी वो लेवल ये सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है इस लेवल पे मंथली टाइम के हिसाब से। अगर हम वीकली के देखें तो वीकली में भी आपको ये नजर आएगा कि प्राइस किस तरह यहाँ पे एक रुकावट सी बन रही है, जहां पे प्राइस जो ऊपर जाने के पहले जो एक नैरो रेंज में काम करता है, उस नैरो रेंज में रह के प्राइस अभी धीरे धीरे करके ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। आप इस चीज को अगर आराम से ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो आपको ये प्राइस एक्शन समझ में आएगा कि ये प्राइस एक्शन किस तरह काम हो रहा है। अगर देखिए दोस्तों, मैं जो बोला था यहाँ पे किस तरह काम हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ये जो लेवल है, इस लेवल से यह प्राइस अगर थोड़ा सा नीचे भी जाता है, तब भी इसके अंदर ये बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा। यानी ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरे जो हिसाब है, यानी मैं जिस तरह से एक कंपनी को देखता हूं, एनालिसिस करता हूं, अच्छे फंडामेंटल और अच्छे प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरे ये जोन है एक बाइंग एबिलिटी जोन में है। मैंने इसको खरीदारी किया है। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, अगर आपको खरीदारी करना है या बेचना है, कुछ भी करना है, तो आप अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से, या अपने जो फिनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे बात कीजिए, फिर आप बाई एंड सेलिंग पोर्शन में जाइए। मैं इस तरह का जो पार्ट है मेरे टेलीग्राम चैनल में देता रहता हूं। जैसे मैंने लिथी का इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल में करीब मार्च 13 को, आप जाके अगर देखेंगे तब उसका प्राइस चल था 242। अभी अगर उसका प्राइस देखें तो करीब उसका प्राइस जो चल रहा है, अगर देखें, लिखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अभी प्राइस लगे था 362, यानी प्राइस 248 से करीब, यानी करीब 48% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है 2-3 हफ्तों में। ठीक है, अगर मैं किस तरह देखता हूं, अगर आप इस तरह सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, या आप मेरे को फॉलो कर सकते हो किस तरह हम एक फंडामेंटल अच्छे स्टॉक को एक अच्छे बाइंग लेवल पे बाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। आप कमेंट में बताइए कि क्या गलती हो रहा है, क्या करने से और भी ये बेहतर अच्छा हो सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।